तो ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह हर तरफ से इस वक्त हमला चल रहा है, चौतरफा हमला हो रहा है। ईरान और इजराइल में आमने सामने की युद्ध की स्थिति बन गई है। रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे लगता है कि अब युद्ध हुआ कि तब युद्ध हुआ। इस वक्त बारूद की ढेर पर पूरा मिडिल ईस्ट बैठा हुआ है। कभी भी युद्ध की संभावना बन सकती है, वो दिन कभी भी आ सकता है। तो कौन कौन है, किस किस देश के साथ किस तरह के हमले हो रहे हैं, क्या है इसमें लेटेस्ट अपडेट, बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, सबसे पहले तो बताइए कि रोजाना हमले हो रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, हर लोग की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आप हमारे दर्शकों के लिए क्या बताएंगे? नीलू, देखिए, 5 बड़ी खबरें मैं आपको आगे बढ़ने के पहले फटाफट बताना चाहूँगा। और ये 5 बड़े अपडेट आ रहे हैं ईरान से, जो कि बेहद परेशान करने वाले हैं। पहला अपडेट तो है कि पश्चिमी देशों की तरफ से अपील की गई थी ईरान से कि भाई शांति होनी चाहिए, वॉर ना हो, लेकिन ईरान ने ये अपील ठुकरा दी है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शांति आगे की बात आगे नहीं हो सकती। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो ईरान के अधिकारियों की तरफ से साफ कर दिया है कि ईरान जो है किसी भी पल जो है इजराइल पे हमला कर सकता है। तो यहाँ पे एक युद्ध की संभावना जो टालने की बात हो रही थी, अब वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही है। तीसरी बात है कि ये बड़ी बात है कि ईरान ने अपनी काफ़ी सारी मिसाइल्स अटैक मोड पे तैनात कर दी हैं। मतलब जब बस आदेश मिला और वो मिसाइलें जो है जितनी मिसाइल्स हैं वो इजराइल पर बरस पड़ेंगी। चौथा बड़ा अपडेट है कि जो ईरान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं इजराइल पे हमले के लिए, कहा जा रहा है कि प्लान ऐसा बनाया है ईरान ने कि सिर्फ 400 सेकंड लगेंगे और 400 सेकंड में इजराइल पे बहुत बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है। मतलब जैसा हम बात कर रहे थे पिछले 2 दिन से कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इसको रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, और एक साथ ईरान की तरफ से इतनी सारी मिसाइल्स बरस जाएंगी इजराइल पे कि वो और उसको बताया जा रहा है कि 400 सेकंड का टाइम ही मिलेगा इजराइल को और बहुत बड़ा हमला हो सकता है। और पांचवी जो बहुत ही चिंताजनक बात है, ईरान और इजराइल दोनों के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो एक दूसरे के निशाने पे हैं। ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। अमेरिका जो इसको लेके सबसे ज़्यादा परेशान है। और एक जो दूसरी आपने सवाल कहा कि कौन किसके साथ खड़ा है, तो देखिए नीलू, अब ये जो टाइम जितना वॉर में लग रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्तर पे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है कि ईरान भी और इजराइल दोनों आसपास के जितने राष्ट्र हैं, मुल्क हैं, उनका सपोर्ट लेने में लगा हुआ है। अगर हम देखें ईरान के साथ कौन है, तो इसमें फ़िलिस्तीन है, तुर्की है, लेबनान है, सीरिया है, कतर है, ओमान है, और हो सकता है अगर जंग छिड़ती है तो रूस और चीन भी जो है वो ईरान के साथ खड़े दिखाई दे। तो अगर आप देखें तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा समर्थन जो है वो ईरान के पास है। मतलब करोड़ों की संख्या में मुस्लिम हैं। और मयंक, एक बात और यहाँ पर समझाइए, चूंकि देखिए इजराइल और ईरान, इनके युद्ध बहुत पुराने, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से टसल चलता रहता है इनके बीच में। लेकिन पूरी की पूरी जो मुस्लिम्स कंट्री है एक साथ ईरान के साथ खड़ी है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि इजराइल को हम देख रहे हैं कि इजराइल कभी वो हमास पर हमला कर रहा है, कभी हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, मतलब चौतरफा हमले कर रहा है। अब ऐसे में अगर और भी देश मिल जाते हैं तो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो 2 हिस्सों में पूरा मिडिल ईस्ट भी बट चुका है। एक तरफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो ईरान के साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ है। और सऊदी अरब और मतलब होना यानी कि इजराइल के साथ होना। अब देखिए क्या है कि सऊदी अरब जो है वो अगर अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है, सऊदी अरब के वैसे भी ईरान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में जितने संघर्ष होते हैं उसके एक तरफ सऊदी अरब होता है, दूसरी तरफ ईरान होता है। तो शिया और सुन्नी की जो फाइट है ये हमेशा रहती है। तो सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है। वैसे कतर एक और कंट्री है। कतर ने जो है इस्माइल हनिया की हत्या का विरोध तो किया, लेकिन कतर जो है वो अपना बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दे रहा है। तो अगर आप एक प्रकार से देखें तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनको कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, इसको लेके बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गोलबंदी हो रही है। प्रक्रिया है, समझने की ज़रूरत है इसको कि कौन किसके साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूंकि ईरान की बात हो रही है, ईरान कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से ईरान को समझाया जाए या फिर बाकी लोगों को समझाया जाए कि शांति वार्ता इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि देश दुनिया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कई जगह युद्ध छिड़े हुए हैं, कई जगह गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। ऐसे में ईरान अब मानने को तैयार नहीं है मयंक, तो वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। और इजराइल भी ये चाहता है, इजराइल ने भी धमकी दी है कि देखिए अगर वहाँ से यानी कि ईरान की तरफ से हमला होता है तो फिर इजराइल को जो लेबनान है उसको गाजा पट्टी बनते देर नहीं लगेगी। यानी महाविनाश की बात अब इजराइल की तरफ से भी कर दी गई है।
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुल मिला के ये जो वॉर अभी ईरान ने जो सीधा हमला जो इज़राइल पे नहीं किया है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी युद्ध अब शुरू होता है, तो वो इतना विकराल होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि उसमें और फिर इस बात को अमेरिका भी कह चुका है कि अगर इजराइल हमला करता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने शांति वार्ता या फिर बीच की मध्यस्थता करने की बात जरूर की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे हालात में अगर युद्ध होता है तो फिर ये इतना विकराल युद्ध होगा कि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और हो सकता है कि अच्छा, इस बीच दो खबरें ऐसी हैं नीलू, जो कि और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने दो फैसले ऐसे किए हैं जिससे अमेरिका और इजराइल, सिर्फ यही कंट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो थोड़ी सी परेशान है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दो नाम हैं, एक अब्बास अराक्ची हैं और मोहम्मद इस्लामी। जो अब्बास अराक्ची हैं, इनको ईरान का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। और ये अब्बास अराक्ची जो है, ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी समय से, ये इससे जुड़े रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जो ईरान का नया विदेश मंत्री है, वो एक ऐसा शख्स है जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इन आउट जानता है। अब आप सोचिए कि अगर किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े व्यक्ति को ईरान अपना विदेश मंत्री बना रहा है, तो इसके आप पीछे क्या सोच अब होगी अब उसकी? इसको लेके जो है अमेरिका भी परेशान है। तो इसराइल कुल मिला के जो है, जैसी बात हो रही है कि न्यूक्लियर स्टेशंस निशाने पे हैं, ऐसे में जो है कभी भी एक न्यूक्लियर हादसा बड़ा कब हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए कोई ईरान की मिसाइल इसराइल के किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे गिर जाती है, या इसराइल की कोई मिसाइल जो है वो ईरान पे गिरती है, और अगर रेडिएशन हो जाता है, तो ये युद्ध बहुत ही भयानक हो सकता है। वैसी एक और फैसला है, मोहम्मद इस्लामी है। अच्छा। मोहम्मद इस्लामी इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनके चीफ हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, ये बढ़ा दिया गया है। तो अब ये दो शख्स ऐसे हैं ईरान में जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में A to Z इन आउट सब कुछ जानते हैं, और अब इनके ऊपर जिम्मा है इजराइल को टैकल करने का। यानी अब तक जो कहा जा रहा था कि ईरान के पास वैसे परमाणु शस्त्र नहीं है जिससे वो बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए इस युद्ध के मद्देनजर ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर से मजबूत होने की कोशिश में जुटा हुआ है, और इधर ईरान के पीछे रूस और चीन दोनों सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक के पीछे यानी इजराइल के पीछे अमेरिका है, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये युद्ध होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी। एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दें, चूंकि ईरान अब पूरी तैयारी कर रहा है, तो उसने एक ड्रोन बनाया है। मुहाजिर इस ड्रोन का नाम दिया गया है। 10 की इसकी जो रेंज है वो कहते हैं कि 2000 किलोमीटर की है, और 300 किलो पेलोड लेकर ये उड़ान भर सकता है। तो ये कितना खतरनाक है, और इस खतरनाक ड्रोन के साथ ईरान हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। अब देखिए जो इजरायली हमला जो इस वक्त किया जा रहा है, और जो हमास पर किया जा रहा है, या फिर बात की जाए बाकी जगहों पर, तो इजराइल पर भी सबकी नज़र है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरान की, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये हमला होता है तो ये हमला कितना बड़ा होगा, और किस तरह से इसका व्यापक असर हर एक जगह पर यानी पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। ये अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। हमास, इजराइल या फिर ईरान, हिजबुल्लाह से जुड़े हुए आप हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए।